नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। राजनीति में एक दूसरे का दोस्त दुश्मन होना काफी मामूली सी बात है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के व्यक्तिगत संबंध काफी खराब होते हुए भी वह राजनीति में काफी अच्छे दोस्त बनने का दिखावा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि राजनीति में भले ही दुश्मन हो, लेकिन उनके व्यक्तिगत संबंध काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। सियासत में एक और चीज बेहद खास है कि राजनीतिक नेता जो है वह एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए अक्सर नजर आएंगे, वार पलटवार भी करते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति का स्तर काफी ज्यादा दिनों दिन गिरता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की कुछ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह बात समझ नहीं आ रही कि राजनीति में मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है। बस कुछ भी बोलने के चक्कर में और चर्चा में बने रहने के लिए आजकल नेता ऐसी बयानबाजियां करने लगे हैं जिसको सुनकर आप भी शर्मा जाएंगे। हाल ही में घटित दो घटनाओं का उदाहरण हम आपके सामने पेश करते हैं, जिसको सुनकर आपके कान भी खड़े हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा गौर करेंगे और सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि दिनों दिन राजनीति का स्तर कितना ज्यादा गिरता जा रहा है। इसमें पहला नाम है राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान का और दूसरा नाम है नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल का। तो पहले एक बार आप खुद सारिका पासवान जी को सुनिए कि वह किस तरह से एक महिला होकर महिला पर ही गिरी हुई बयानबाजियां कर रही हैं। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। भाजपा की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे के भतार को चोरी करने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ, कुकुर जैसा भौंकना बंद करो। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता समझ गई है। फेंकूबाजी और जुमलेबाजी की अकड़ को औकात में रह करके बोलो, वरना बिहार की जनता कालिख पोतने के लिए तैयार बैठी है। तो सुना आपने कि लगभग अपने 30 सेकंड के वीडियो में किस तरह से सारिका ने स्मृति ईरानी के बारे में भला बुरा कहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एक महिला होकर महिला के बारे में इस तरह की बातें करते हुए सारिका पासवान को शर्म नहीं आई? इस वीडियो में सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी का बॉडी शेमिंग तक किया है, उन्हें ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर बताया है। अब कमर्शियल सिलेंडर का मतलब भी आप समझ रहे होंगे, तब इसका मतलब क्या निकलता है वह तो आप अच्छे से समझ गए। इसके अलावा भी कई तरह के बड़े आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने साफ कहा कि स्मृति ईरानी ने दूसरे के पति को चुराया है। साथ ही साथ उन्होंने उनका कंपेयर तो कुत्ते से भी कर दिया। अब अगर दूसरे बयान की चर्चा करेंगे तो बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, उनके बड़े बड़े बयानों की चर्चा काफी पहले भी हो चुकी है। उनके बोलने की कोई सीमा नहीं है, इनको रोकने वाला भी शायद कोई नहीं है। तो यह जदयू के महान विधायक है गोपाल मंडल जी, जो कि भागलपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और इसी क्रम में उन्होंने मीडिया से कई सारी बातें कही। यहाँ तक कि उन्होंने इस कार्यक्रम में लालू यादव के बच्चे पैदा करने पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवाद को लेकर लालू यादव क्या बोलेंगे। लालू यादव खुद काफी ज्यादा सीधे हैं, जानकारी के अभाव में तो उन्होंने 9 बच्चे पैदा कर दिए। छात्र जीवन में ही उनकी शादी कर दी गई। लालू यादव को विशेष जानकारी नहीं थी, इसलिए वह बच्चे पे बच्चा पैदा करते चले गए। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने बच्चे की काफी संख्या में पैदा कर लिया है, तो अब उसके लिए क्या किया जाए। उन्होंने तो फौज ही तैयार कर लिया है, लेकिन इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। मैंने भी 4 बच्चे पैदा किए हैं, जिसमें कि 2 लड़का है और 2 लड़की है, हो जाता है। इससे लोगों की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आपको बता दें कि खास बात तो यह है कि यह पहला मौका नहीं था जब गोपाल मंडल की तरफ से इस तरह की बातें कही गई है। इससे पहले भी कई जगह सार्वजनिक स्थलों पर वह गालियां देते हुए नजर आए हैं, पिस्तौल लहराते नजर आए हैं और इसके बावजूद भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि वह हर बात पर दावा करते हैं कि भागलपुर का टिकट उनके पॉकेट वे में है। अब आप जरा सोचिए कि खुलेआम इस तरह की बातें करने वाले, गालियां देने वाले और लोगों को धमकाने वाले नेता के पास अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो जाहिर सी बात है कि यह तो जनता इन्हें इतना पसंद करती है कि इतना कॉन्फिडेंस लेकर यह घूम रहे हैं, या फिर पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से इन्हें इतना शह दे दिया जाता है जिसकी वजह से यह खुलेआम इस तरह की बातें करते हैं और हरकत करते हैं। तो ऐसे में मेरा बड़ा ही सरल सा सवाल है, आप लोगों से सवाल है कि ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने वाले नेता को चुनने के पीछे की आखिर वजह क्या है? कौन सा ऐसा भला काम यह नेता कर रहे हैं जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं, जो हमसे छिपा हुआ है और वह आप देख रहे हैं, जिससे कि इन्हें शय मिल रहा है और इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति या फिर देश की राजनीति में इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है? जिस तरह से एक महिला होकर महिला
के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है वह कहां तक सही है। आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।